हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। तो आज की वीडियो में यूपी पीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी के ट्रेंड एनालिसिस हम देखने वाले हैं पिछले 8 सालों का। और लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जा कर के देख लीजिए। और अगर आप यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2026 देना चाहते हैं, देने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम ईयर वाइज सब्जेक्ट वेटेज कितना रहा है वो चीज़ें आपको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया है वो देखेंगे 2018 से 2025 तक का। और क्या इतना इम्पॉर्टेंट है, कितना आपको टाइम देना चाहिए ज्योग्राफी को, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इस टेबल फॉर्म से समझ आएंगी। एंड आपको ये भी समझ आएगा कि ज्योग्राफी आपका कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत फैक्चुअल है, बहुत इजी है। आप रट्टा मार के, आप इसको समझ के, याद करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इट इज़ काइंडा स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वेटेज इसका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 2018 से, तो आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड वर्ल्ड फिजिकल से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट आपका यूपी स्पेशल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। एंड टोटल इस तरीके से आपको 2018 में 20 क्वेश्चन आपके टोटल आए थे। 19 में 26 आए हैं, 20 में फिर 20 आए हैं, 21 में 21 है, 22 में 24। इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, एक पैटर्न आपको इंक्रीज ट्रेंड आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंक्रीजिंग पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर दैट इज़ आपका 2025 में 18 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से अगर आप वेटेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपका 12, 15, 17 इस तरीके से आपका वेटेज चल रहा है। एंड 8 ईयर एवरेज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हर साल मिनिमम 22 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है। फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली आपके 22 क्वेश्चन आपके कंफर्म होते हैं, फिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपके लिए। जितना टाइम, जितनी इम्पोर्टेंस आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो, उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतना ही टाइम आपको ज्योग्राफी को भी देना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इससे लगता है कि आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो अवलोकन आईएएस ने एक कोर्स लॉन्च किया, दैट इज़ आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स है, जो कि 25 अगस्त से आपका शुरू होने जा रहा है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। एंड उसकी बाकी की जानकारी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। यहाँ पे बात करते हैं यूपी पीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में किस तरीके का चेंज आया है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन आया है, देखने को मिला है 2018 के पहले एंड 2018 के बाद में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो आपके PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो कि पूछा गया था 2018 में, ठीक है। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी की थीम से रिलेटेड है। क्रिवॉय रॉक इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आपका प्लेस है, ये प्लेस किस चीज़ की, कौन सी माइनिंग के लिए फेमस है, कौन से मिनरल के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। एंड ऑप्शंस आप देख सकते हो, कोल, आयरन ओर, इसको आयन ओर भी बोलते हैं बट इसको ब्रिटिश एक्सेंट में आयन ओर बोलते हैं। एंड सी है आपका कॉपर, बॉक्साइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, अगर आपने पढ़ी है ना, ये स्पेसिफिक है, बहुत फैक्चुअल है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको आंसर कर दोगे। बेसिकली ये क्रिवॉय रॉक एक फेमस जगह है जो कि इंडस्ट्रियल साइट है, आपकी यूक्रेन में है। और ये आपकी आयन और माइनिंग के लिए फेमस है, ठीक है। इसको आयन और इंडस्ट्री भी कुछ इस तरीके से बोलते हैं, बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी 2016 में, ठीक है। अब वही 2023 में सेम क्वेश्चन आपका आता है। मैंने पहले भी बोला था कि यूपी पीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि PYQs इनके रिपीट होते हैं। थोड़ा सा ऑल्टरनेस आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपके जो थीम है, जो टॉपिक है, वो सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैच करने को दिया गया है इंडस्ट्रियल रीजन को विद आपके मिनरल एंड कंट्री के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 आप देख सकते हो, दोनबास आपका कोल यूक्रेन में है, ठीक है। कातंगा आपका यहाँ पे इसका आपका है 4, दैट इज़ आपका कॉपर DRC, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्रिवॉय रॉक, जो कि आपका आयरन और यूक्रेन में है, ठीक है। एंड आपका ये सडबरी और सुदबरी, तो ये आपका बचता है कनाडा निकल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझिए, पहले आपको सिंपली पूछा गया था क्रिवॉय रॉक कहाँ पे है, अभी यहाँ पे आपको और भी नाम दे दिए हैं, ठीक है, और कंट्रीज़ के नाम दे दिए हैं। इस तरीके से आपको मैच करने के लिए दे दिया। तो ये आपका एक शिफ्ट
आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैचिंग पे ज़्यादा आपका फोकस हो गया है। एंड येस, वन मोर थिंग, हो सकता है कि इस बार कोल पे आपका क्वेश्चन आए, बिकॉज बहुत न्यूज़ में भी था और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कोल के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो यूएस होल्ड करता है, एंड आई थिंक इंडिया 5th रैंक पे है। एंड ग्लोबली अगर हम बात करें तो यूएस होल्ड करता है, इट्स 22 और 20% और समथिंग। डिटेल में ना हम आपको जो कोर्स रहेगा आपका उसमें पढ़ाई जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में जाननी है और बहुत अच्छी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट्स भी, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, फलहार झील जिसको गोमत ताल भी बोलते हैं और गोमत लेक भी बोलते हैं, ये 2014 में पूछा गया था। द ओरिजिन ऑफ गोमती रिवर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको पता है गोमती रिवर लखनऊ वाले रीजन में आती है, मतलब अपना उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है। और ऑप्शन आप देख सकते हो एमपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, तो ऑब्वियसली यूपी है, ठीक है। यूपी में भी जो आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका फिर से पूछा गया है 2024 में। 10 साल बाद फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा आपको इसमें और चीज़ें ऐड कर दी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्रिब्यूटरी पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आप समझिए, तो अभी यूपी पीएससी भी सेम यूपीएससी वाला ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपका रिवर्स की जब बात आती है, जब आपके पासेस की बात आती है, ठीक है, इनमें आपको मैचिंग करने के लिए दे देता है, ठीक है। और इस बार भी हो सकता है वैसा ही कुछ पैटर्न आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में दिया है गोदावरी, प्रणहिता। तो प्रणहिता आपकी गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी है और ये आपकी 3 रिवर से बनती है, एंड आई थिंक इट्स पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा। तो ये 3 रिवर हैं जो कि मिलकर प्रणहिता रिवर बनाती है, और ये प्रणहिता रिवर आपकी गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो ये इसी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो आपका पहला ऑप्शन तो सही है। कृष्णा रिवर तुंगाभद्रा है, ये भी सही है। महानदी रिवर आपकी मंड रिवर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यमुना रिवर है आपकी सोन रिवर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सोन रिवर है आपकी वो आपकी सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। गंगा को जो नीचे से जाकर मिलती है, जो आपकी एमपी से जाकर मिलती है, एमपी अमरकंटक से जाकर मिलती है, तो ये आपकी सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो ये चीज़ याद रखिए, ये यमुना की नहीं है। इसकी ऐसी सारी मैपिंग वाले एंड इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्लासेस पे कराए जाएंगे, एंड उसके साथ साथ आपको सिखाया भी जाएगा कि किस तरीके से आपको एलिमिनेट करनी है, टेक्निक क्या फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 2012 में पूछा गया था, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो नाथुला पास इज़ वेरी फेमस, तो ये आपका सिक्किम में है नाथुला पास, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपका इसमें देखने मिलेगा, तो अदर पास आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला मैचिंग से रिलेटेड आपका दिया जा रहा है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 यहाँ पे स्टेट से मैच करनी है। तो लीपू लेक आपका उत्तराखंड में आता है, शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, जो कि तिब्बत से जाकर के आपको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जोजिला पास, तो ये आपका लद्दाख एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा आपका लद्दाख, ठीक है। बोमडिला पास आपका बहुत फेमस है, ये तवांग वैली जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पे जाके कनेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करता है, तो इसका आपका होता है 4th। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें सॉल्व करनी है, और यहाँ पे आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस आए थे, और थोड़ा सा बस थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है, अदरवाइज़ पैटर्न आपका सेम ही रहता है। ये चीज़ें आपको और आगे पता चलेंगे जब हम क्लासेस में और PYQs वगैरह आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा आपको एक और आइडिया लग जाएगा। इसमें आप देख सकते हो 2018 से 2025 के बीच में जितने क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, उसका ट्रेंड आपको यहाँ पे दिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो इंडियन ज्योग्राफी के इतने सालों में, मतलब लास्ट 8 सालों में 108 क्वेश्चन आपके पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी से, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 49 क्वेश्चन आपके आए हैं, 48 एंड 49 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, ठीक है। तो एंड ये वाला टेबल अगर आप देखोगे तो इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत फोकस किया गया है, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके देखने को मिले, और हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रिवर्स से आते हैं। वर्ल्ड मैप से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मिनरल्स
टॉपिक से भी आपके आते हैं, इंडियन फिजियोग्राफी से आते हैं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइमेट एंड मानसून के आप देख सकते हो 1 से 1.5 क्वेश्चन, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन से भी है, सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, इनका मोर फोकस हमारे कोर्स में है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा कवर किया जाएगा जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये एक आइडिया के लिए है आपके कि आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और अभी टाइम नहीं है और जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं आप वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको ट्रांस हिमालयास पता होने चाहिए। ट्रांस हिमालयास का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयास मतलब बियॉन्ड द हिमालयास। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इंडियन मैप बनाऊँ तो आपके 3 रेंज होते हैं जो कि आपके ट्रांस हिमालयास बोले जाते हैं। फर्स्ट रेंज आपका यहाँ पे काराकोरम रेंज होता है। यहाँ पे मैं ना इंडियन मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट बन नहीं रहा है, बट ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, इतना मैं बना देती हूँ, ठीक है। आप इसको तो आपकी जो फर्स्ट रेंज है उसको बोला जाता है काराकोरम रेंज। सेकंड रेंज आपकी होती है लद्दाख रेंज एंड थर्ड रेंज आपकी होती है जस्कर रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेंज होती है और इन रेंज को ही बोला जाता है ट्रांस हिमालयास। तो यहाँ पे आपकी जो रिवर फ्लो करेगी वो उसके बारे में पूछा गया है कि ट्रांस हिमालयन रिवर आपकी कौन सी होने वाली है। तो क्या झेलम है? तो नहीं, झेलम तो आपकी बहुत नीचे आ जाती है, तो झेलम रिवर भी नहीं है। ये आपके क्योंकि एकदम अबव ऊपर की तरफ आता है, बियॉन्ड द हिमालयाज है, ठीक है। सतलज है क्या? बिल्कुल, सतलज इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप देखोगे जो सतलज का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो आपका मानसरोवर लेक की तरफ दिखाई देगा, जो कि आपका तिब्बत की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से आपका इसका ओरिजिन आप देखोगे, और ये इसको एंटीसेडेंट रिवर भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत पुराने रिवर है, तब आपके जो हिमालयाज थे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2021 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूपीपीसीएस बहुत फोकस करता है नॉट वाले क्वेश्चंस पे। बहुत क्वेश्चंस आपके 2025 में भी देखने को मिले थे, नॉट वाले ही थे, और इस बार भी हो सकता है आपको ये पैटर्न देखने को मिले। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो पुनपुन, अजॉय, जालंगी, जोंग, तो यहाँ पे नॉट पार्ट पूछा है, तो जोंग इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी सारे आई थिंक पुनपुन आपका झारखंड की तरफ आती है, गंगाई की ही ट्रिब्यूटरी है, बट यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है जोंग। जोंग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी सिस्टम, नॉट द गंगा बेसिन। महानदी आपका उड़ीसा रिवर उड़ीसा स्टेट में आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का है, विच ट्रिब्यूटरी रिवर पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्टली, नॉट करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, मालप्रभा कृष्णा की है, बिल्कुल सही है। हेमावती कावेरी की है, ये भी बिल्कुल सही है। मांजरा आपकी मांजिरा भी बोलते हैं इसको, गोदावरी की है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रणहिता महानदी की है, बिल्कुल गलत है। हमने ऊपर भी देखा था कि प्रणहिता रिवर जो है आपकी वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी 3 रिवर से मिलकर बनती है, आपकी वेनगंगा, पेनगंगा एंड वर्धा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसकी टेक्निक्स भी होती हैं, वो सारी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी, वो सारी चीज़ें आपको कोर्स में सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप पे अगर हम बात करें, वर्ल्ड मैप एंड लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी पे, तो यहाँ पे देख लीजिए कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री पूछा गया है, तो आपको पता होगा ब्राज़ील की कॉफ़ी बहुत फेमस है, ठीक है। ब्राज़ील वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अमंग द फाइनल लिस्टेड कंट्रीज, तो ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर, क्लियर। अब आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप पे हम शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके रिवर पे क्वेश्चंस आएंगे, आपके प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है, विच रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। तो इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाता है? ये बहुत फेमस है रिवर, कोलोराडो, बिल्कुल नहीं। रियो ग्रांडो, जी रियो ग्रांडो इज़ द राइट आंसर, क्यों है हम आगे बताएंगे। मिसिसिपी एंड कोलंबिया, तो यहाँ पे ए एंड डी तो बिल्कुल गलत है।
बी एंड सी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। रियो ग्रांडे इज़ द राइट आंसर। मिसिसिपी नहीं है, क्योंकि मिसिसिपी आप देखोगे, मिसिसिपी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में आपकी फ़्लो करती है, ये आपकी मैक्सिको के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है, बट मिसिसिपी रिवर आपकी जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है वहाँ पे जाके आपकी कनेक्ट होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, 2022 में मिनरल्स पे क्वेश्चन आया था, विच एल्यूमिनियम कंपनी लोकेशन पेयर वाज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए यहाँ पे भी नॉट करेक्टली मैच का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैलकोई कुछ कंपनीज़ के नाम दे दिए हैं एंड कुछ आपको लोकेशन दे दी है, ये आपको चेक करनी है। तो मैलको इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका तमिलनाडु चेन्नई में है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का है, एंड इसका है आपका माउंट न्यूमन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर विच मिनरल रिसोर्स। तो ये आपका मिनरल्स पे क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल बाउंड्री पे क्वेश्चन है, मतलब रिवर पे क्वेश्चन था, ठीक है, और प्रोडक्ट पे आपके क्वेश्चन था, इंडस्ट्रीज़ पे आपके क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक है, ये की टॉपिक्स है जिनको आपको फोकस करना है 2026 के लिए भी, ठीक है। हो सकता है आपका ये चीज़ें रिपीट हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2024 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है विच स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ मिनरल रिसोर्सेज आर करेक्ट। द नदर्न एलुवियल प्लेन आर जनरली पुअर इन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो है आपका जनरली पुअर। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट, ये बताना है या फिर गलत है, ठीक है। तो नदर्न एलुवियल प्लेन्स आपको पता होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, ठीक है। एलुवियल प्लेन्स ये मोस्ट फर्टाइल प्लेन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिवर्स फ्लो होती रहती है, यहाँ पे आपका फ्लड्स आती रहती है, तो जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल रहती है, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल्स बनने के लिए आपके जो रिसोर्सेस हैं वो सालों साल तक एक्यूमुलेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएंगे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी पुअर, ठीक है, इन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका इंडिया हैज़ डाइवर्स मिनरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है। मोस्ट मेटेलिक मिनरल्स अकर्स इन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका डी इज़ द राइट आंसर। बी एंड सी आपका नहीं है, आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट आपका बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो बी एंड सी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए डी में से होगा, एंड डी इज़ द आपका राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड मानसून की। 2018 में आया था क्लाइमेट पे, इस पे रेनफॉल पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे भी पूछा गया द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स मोस्ट डायरेक्टली, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, डिपेंड्स मोस्ट डायरेक्टली। तो इस तरीके के कीवर्ड्स ना आपको फाइंड आउट करने होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे, बट अगर आपको पता है मोस्ट डायरेक्टली पूछा गया है तो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। एयर प्रेशर भी सही है, ठीक है, टेम्परेचर भी होता है, बट टेम्परेचर कितना भी हो, प्रेशर कितना भी हाई हो, टेम्परेचर कितना भी हाई हो, वो मैटर नहीं करता। जब तक आपके पास वहाँ पे इनफ मॉइस्चर नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशंस, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी समझ आया आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 2021 में पूछा गया है विच सिस्टम इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न में होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती हैं ये जो कि आपकी विड्रॉ करके जाती हैं लैंड से, तो ये आपका नहीं है। साइक्लोनिक डिप्रेशन भी नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी से आती है। वो सारा प्रोसेस हम कोर्सेज में समझेंगे, ठीक है, कोर्स में समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2023 का है, वाई डज द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई ड्यूरिंग द सदर्न मोस्ट मानसून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ए, इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच एंड इज अलाइंड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, एंड आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है, एंड उस टॉपिक पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। एंड इसी तरीके के क्वेश्चंस हम क्लासेस में भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 लाइव क्रैश कोर्स है, जो कि आपका 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो
अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आप देख सकते हो। प्रीलिम ओरिएंटेड कोर्स रहेगा आपका, करंट अफेयर पर फोकस किया जाएगा, रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज़ पे फोकस किया जाएगा, एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, 200 आवर्स लेक्चर आपके रहेंगे, स्पेशल फोकस रहेगा यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, आपके क्रिस्प नोट्स रहेंगे, रेगुलर मेंटोरशिप्स रहेगी, वीकली एफएलटीज़ होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे करने को, 55 प्लस मिनी टेस्ट आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसका अगर आप अमाउंट देखोगे तो सिर्फ 999 है। ठीक है, 999 ओनली। तो आप इसको जा कर के परचेस कर सकते हो, नंबर आपको नीचे दिया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो क्लासेस में मिलते हैं एवरीवन, एंड आपको बहुत अच्छे फैकल्टी यहाँ पे मिलेंगे, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाना। थैंक यू।